जिस ख्वाजा के मुल्क में तुम रहते हो, जिस मालिक के मुल्क में तुम रहते हो। और एक बात याद रखना, ये हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दन पर एहसान गरीब नवाज का है। अगर गरीब नवाज तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तुम्हारे बड़ों को कलमा पढ़ा के मुसलमान ना करते तो आज तुम इस शान के साथ इस्लाम पे फख्र ना कर रहे होते, तुम इस शान से खुद को मुसलमान ना कह रहे होते। चिश्तियों, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम चिश्ती हैं, हम ख्वाजा साहब के मुल्क में है। और याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सिलसिले में मुरीद हो जाए, अगर आप हिंदुस्तान में रहते तो पहले चिश्ती हो। इस मुल्क का मालिक गरीब नवाज है, दीगर सलासी यहाँ के मेहमान और ख्वाजा का सिलसिला यहाँ का मेजबान है। हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईदे सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी ना। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं है। अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ, यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है यार अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जिस ख्वाजा के मुल्क में तुम रहते हो, जिस मालिक के मुल्क में तुम रहते हो। और एक बात याद रखना, ये हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दन पर एहसान गरीब नवाज का है। अगर गरीब नवाज तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तुम्हारे बड़ों को कलमा पढ़ा के मुसलमान ना करते तो आज तुम इस शान के साथ इस्लाम पे फख्र ना कर रहे होते, तुम इस शान से खुद को मुसलमान ना कह रहे होते। चिश्तियों, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम चिश्ती हैं, हम ख्वाजा साहब के मुल्क में हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सिलसिले में मुरीद हो जाए, अगर आप हिंदुस्तान में रहते तो पहले चिश्ती हो। इस मुल्क का मालिक गरीब नवाज है, दीगर सलासी यहाँ के मेहमान और ख्वाजा का सिलसिला यहाँ का मेजबान है। जिस ख्वाजा के मुल्क में तुम रहते हो, जिस मालिक के मुल्क में तुम रहते हो। और एक बात याद रखना, ये हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दन पर एहसान गरीब नवाज का है। अगर गरीब नवाज तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तुम्हारे बड़ों को कलमा पढ़ा के मुसलमान ना करते तो आज तुम इस शान के साथ इस्लाम पे फख्र ना कर रहे होते, तुम इस शान से खुद को मुसलमान ना कह रहे होते। चिश्तियों, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम चिश्ती हैं, हम
ख्वाजा साहब के मुल्क में हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सिलसिले में मुरीद हो जाए, अगर आप हिंदुस्तान में रहते तो पहले चिश्ती हो। इस मुल्क का मालिक गरीब नवाज है, दीगर सलासी यहाँ के मेहमान और ख्वाजा का सिलसिला यहाँ का मेजबान है।